अध्यक्षता करेंगे। सुबह करीब 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो काफी अहम ये बैठक है। मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर इसमें मोहर लग सकती है। तो कई अहम फैसलों पर इस बैठक में चर्चा होगी। इजहार खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इजहार, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से उज्जैन में व्यापार मेला आयोजित हो रहा है, उस मेले में जिस तरह से ग्वालियर में जो वाहन होते हैं उनकी खरीदी में टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती है, उसी तरह से जो उज्जैन का मेला है इसमें भी जो है व्हीकल्स खरीदने में टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिल सकती है। उसके अलावा युवाओं और कर्मचारियों को लेकर भी आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसके अलावा जो 8 अधिकारी हैं जिनकी जांच चल रही है, उनको लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है इस कैबिनेट में। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में यानी कि 17 और 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ है बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, उसकी पूर्ति के लिए भी चर्चा की जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एक लक्ष्य भी साधा है कि इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतना है। जिस उस दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। चाहे वो बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे बूथ को स्ट्रांग करना हो, चाहे बूथ पर वोट शेयर को बढ़ाना हो। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे वो इस बात को लगातार बोल रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है उसको और आगे बढ़ाना है, और हर एक बूथ पर 370 एक्स्ट्रा वोट डलवाने हैं जिससे कि वोट शेयर में बढ़ोतरी हो जाए। और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, वो भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि अब हमारा लक्ष्य है कि 60% से ज्यादा हर बूथ पर हम वोट हासिल करें। तो कुल मिलाकर अभी जो भी फैसले लिए जाएंगे कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। और उसमें जो उज्जैन का व्यापार मेला है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, किस तरह से युवाओं को जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ आकर्षित किया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित उनको किया जाए। कर्मचारियों पर फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको साधने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जी जी, तमाम आपने बातें बताई हैं इजहार। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 8 अधिकारियों की विभागीय जांच से जुड़ी चर्चा भी इस बैठक में संभावित तौर पर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए 8 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जांच को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, उस पर भी रिवाइज किया जा सकता है। तो ये कई समय से जो ये जांच है इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और अब ये मामला जो है वो कैबिनेट में भी आ सकता है। तो फिर जब आज कैबिनेट की बैठक होगी तब ये फैसला लिया जाएगा कि इनकी जांच को रिवाइज किया जाता है या फिर इसमें कोई और कार्रवाई की जाती है। जी जी इजहार, आप हमारे साथ बने रहेगा। हम कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की कई एक के बाद एक मीटिंग भी है, मुलाकात भी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रमुख सचिव और खनिज साधन विभाग से भी आज चर्चा करेंगे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ भी उनकी मीटिंग है। चिकित्सा विभाग के साथ भी सीएम की समीक्षा बैठक है। इजहार, आज एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंग है। सीएम की चिकित्सा विभाग के साथ मीटिंग होनी है और कई विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग है। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग है और कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है, जिसके चलते ये मीटिंगों का दौर जारी रहेगा आज। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बने लगभग 2 महीना हो चुका है, और वो लगातार जिस तरह की शिकायतें मिलती हैं या फीडबैक मिलता है उसको ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। उनकी खासियत है कि अगर उन्हें कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है या कोई शिकायत आती है और जांच में कोई दोषी पाया जाता है, तो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो उसको भी वो हटाने से परहेज नहीं कर रहे। हमने देखा पिछले दिनों जहां जहां कोई गड़बड़ी हुई या कोई शिकायत आई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और जिस तरह का फीडबैक उन्हें मिल रहा है उस पर लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो दो चीजों पर बहुत फोकस कर रहा है, एक तो सुरक्षा, दूसरा विकास। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की और चिकित्सा शिक्षा विभाग की, तो आज जो है उसकी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। पिछले 2 महीने में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कितनी सुधार आया है, और जहां जहां से जो शिकायतें मिली थी उनमें कितना सुधार हुआ है, क्या क्या कुछ उस पर कार्रवाई की गई, अधिकारियों से इसका फीडबैक लेंगे। अगर हम बात करें चिकित्सा शिक्षा की, तो मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा शिक्षा है उसके क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है, वहां पर
किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या और उसमें सुधार किया जाता है, इन सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा होगी। जी जी, साथ ही एक और अहम जानकारी भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। बने रहेगा इजहार आप हमारे साथ। राजनीतिक संकट के बीच जो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियां कांग्रेस का हल्ला बोल आज है। ईडी और आईडी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सुबह 11:30 बजे आयकर भवन पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते को ब्लॉक करने को लेकर हमलावर हैं कांग्रेस के सभी विधायक। प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कमलनाथ को भी दिग्विजय सिंह ने बताया था ईडी और आईटी का डर। इजहार, जिस तरीके से एक के बाद एक आईटी की जांच चल रही है उसके खिलाफ हल्ला बोल तो लगातार हम कांग्रेस का विरोध तो देख ही रहे हैं और आज इसी को लेकर जमकर हंगामा करने वाले हैं 11:30 बजे कांग्रेसी। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश कांग्रेस एक क्राइसिस से गुजर रहा था। उसका एक बड़ा नेता अपने पुत्र के साथ बीजेपी में जाने को तैयार था। इस तरह की अटकलें चल रही थी। हालांकि वो देर शाम तक कंफर्म हो गया कि वो नहीं जाने वाले हैं। तो फिर अब इसके बाद जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का अपना प्लान था, लगातार वो लोकसभा चुनाव की दिशा में काम कर रही थी। लोकसभा चुनाव में किस तरह से जाएं, जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जाएं, उस दिशा में काम कर रही थी। वो फिर उसी मोड में वापस आ गई है। इसके चलते आज वो जो आयकर विभाग का भवन है उसका घेराव करने वाली है, उसका प्रदर्शन करेगी। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो खाते थे उनको फ्रीज कर दिया गया। दिग्विजय सिंह से भी जब कल मीडिया ने बात की, उनका कमलनाथ पर सवाल किया कि कमलनाथ के जो है बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही, तो उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी और इनकम टैक्स तरह की कई एजेंसीज हैं जो लगातार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि कमलनाथ को भी इनका डर है। कमलनाथ को भी ये प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि कमलनाथ की जो छवि है, कमलनाथ का जो इमेज है, वो ऐसी नहीं है कि वो प्रेशर में आ जाए। तो कुल मिला के आज जो है कांग्रेस आयकर विभाग पर प्रदर्शन करेगी। 11:30 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ खुद मौजूद रहेंगे और सभी जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उन सबको बुलाया गया है। बड़े नेताओं के रहने की जो है संभावना है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो पिछले 2 दिन में कांग्रेस का घटनाक्रम देखने को मिला, अब उससे कांग्रेस उभरने की कोशिश कर रही है और इस प्रदर्शन के बहाने कहीं ना कहीं उन सबको भुलाकर अब वो लोकसभा चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास करेगी। जी जी, इजहार, तो अभी तो दिन की शुरुआत है। आज दिन भर काफी